प्राणायाम शुरू करने से पहले हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संकल्प मंत्र और प्रार्थना मंत्र बोलेंगे। जिसको भी आता हो वो मेरे साथ बोलें, वरना ध्यान से सुने और इसको प्राणायाम करने से पहले अवश्य बोलें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। सांस भरें, आंखें बंद रखें, रीढ़ सीधी रखें। अब हम बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बोलेंगे महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सेना भवतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अब बोलेंगे प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब हम सभी शांति पाठ करेंगे। जिसको आता है वो मेरे साथ पाठ करें और जिनको नहीं आता वो आंख बंद करके और मेरा सुने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। ओम। अभी हमने आपको बाह्य प्राणायाम बताया कैसे करते हैं और उसके क्या फायदे हैं। इसी की सहायक क्रिया होती है अग्निसात। अग्निसात ये बाह्य प्राणायाम के साथ करना जरूरी है। इसमें सांस भरते हैं, खाली करते हैं और खाली करने के बाद जब तक सांस बाहर है तब तक पेट को अंदर बाहर हिलाते हैं। मैं आपको करके बताती हूँ, वैसे ही आपको भी करना है। सांस भरें और खाली करें। इसमें जब तक सांस बाहर है तब तक ही अपने को पेट अंदर बाहर करना है, हिलाना है। सांस लेते हुए ये क्रिया नहीं करनी है और ये बाह्य प्राणायाम के साथ करना जरूरी है। इसका फायदा ये है कि इसमें भूख पे नियंत्रण होता है। अगर जिसको भूख ज्यादा लगती है तो उसको कम हो जाती है और जिसको कम लगती है उसको भूख नॉर्मल लगने लगती है। प्राणायाम गले से रिलेटेड जितनी भी तकलीफें होती है वो ठीक होती हैं। उज्जयी प्राणायाम किस तरह करते हैं वो आपको बताती हूँ। पहले गले से आवाज करते हुए सांस को भरना है। उसके बाद जितना टाइम सांस को भरने में लगाया उतना टाइम होल्ड करना है। उसके बाद राइट नाक को बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ना है। ये क्रिया मैं आपको करके बताती हूँ। गले से आवाज करते हुए सांस भरें।
को होल्ड किया, राइट नाक को बंद करके सांस को बाहर निकाला। ये जिनको थायराइड है या गले में खराश है या गला ठीक नहीं चलता, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। भारत विकास परिषद द्वारा हर वर्ष अभिरुचि शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार भी कोरोना वायरस के चलते हुए इस शिविर का संचालन किया जा रहा है, बट वीडियो कॉलिंग के द्वारा। मैं कविता लोहानी आप सबको योगा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, आज हम करते हैं कपालभाति। कोई भी प्राणायाम करने के लिए ज्ञान मुद्रा बनानी चाहिए, आंखें बंद रखनी चाहिए और रीढ़ सीधी होनी चाहिए। इसमें सांस बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। इसमें 1 सेकंड में 1 स्टॉप लगना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें पेट, वेट, फैट कम होता है। पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं। इसमें जिनको कमर दर्द या जिनके बीपी है या जिनको हृदय की समस्या है, उन लोगों को कपालभाति धीरे धीरे करनी चाहिए। महिलाओं को पीरियड्स के टाइम में नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को कपालभाति नहीं करनी चाहिए। बाकी हर उम्र के सभी लोगों को कपालभाति करनी चाहिए। ये सब प्राणायामों का राजा कहलाता है। इसको कम से कम 5 मिनट नहीं करेंगे तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे जो आपकी अगर तकलीफ ज़्यादा है तो 5 मिनट से करते करते अपन को 15 मिनट करना चाहिए। अभी मैं आपको कपालभाति बताती हूँ कैसे करते हैं। सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर करेंगे। अभी कोरोना वायरस के चलते इस प्राणायाम को करना बहुत जरूरी है। कपालभाति करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी तक हमने आपको 4 प्राणायामों के बारे में बताया। पहला था भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम और चौथा उज्जयी प्राणायाम। आज हम आपको बताने वाले हैं अनुलोम विलोम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राणायाम है। ये इससे मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी तकलीफें हैं वो ठीक होती हैं। इसमें सिर दर्द, माइग्रेन, अनिद्रा, टेंशन, डिप्रेशन इससे ठीक होता है। और अगर अपना मस्तिष्क सही है तो अपनी दूसरी कोई सी भी बीमारी नहीं होगी। आजकल जितनी भी बीमारियां हैं मानसिक बीमारियां हैं। उन मानसिक बीमारियों को बचने से हमको अनुलोम विलोम करना चाहिए। ये भी कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। अगर 5 मिनट नहीं करेंगे तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर इसकी अवधि को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 मिनट करना चाहिए। इसको करने के लिए राइट नाक को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसमें बीच में होल्ड नहीं करना है, कंटिन्यू सांस को लेना है। अब मैं कैसे करते हैं वो आपको बताती हूँ। राइट नाक को इस तरह बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे। इसमें भी लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इसमें भी 2 से 2.5 सेकंड तक लेना है और 2 से 2.5 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। और ये जिस तरह कपालभाति बहुत जरूरी है, इस तरह अनुलोम विलोम भी प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको सभी को करना चाहिए। अभी तक हमने आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताया, कपालभाति बताई। आज हम आपको तीसरा प्राणायाम बताएंगे। उसको त्रिबंध भी बोलते हैं
और बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, फिर थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, पेट को अंदर टाइट खींचेंगे और अपने मल द्वार को ऊपर टाइट करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। सांस भरें और खाली करें। इसको त्रिबंध बोलते हैं। इसमें हमने सांस भरा, खाली किया, थोड़ी को कंठकूप से लगाया, इसको जालंधर बंध कहते हैं। पेट को अंदर खींचा, इसको उद्यान बंध बोलते हैं। और मल द्वार को ऊपर खींचा, इसको मूल बंध कहते हैं। ये तीनों बंध लगाने का बहुत बेनिफिट है। विशेषकर महिलाओं को इससे बहुत लाभ होता है। महिलाओं के जो भी पीरियड से रिलेटेड तकलीफें होती हैं, इस बंध को लगाने से ठीक होती है। अभी तक हमने 5 प्राणायाम आपको बता दिए हैं, जिसमें पहला था भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा उज्जयी और 5वां अनुलोम विलोम। आज हम आपको 3 प्राणायाम और बताते हैं, जो कि 8 प्राणायाम होते हैं। यह है भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। इनको कम से कम 3-3 बार करना जरूरी है और बाद में इसको बढ़ा के अपन 11-11 बार भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले भ्रामरी बताती हूँ। इसकी भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव करने से याददाश्त अच्छी होती है और एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों को करना चाहिए, जिससे उनमें पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है और पढ़ाई एक बार पढ़ने के बाद वो भूलते नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ भ्रामरी कैसे करते हैं। सबसे पहले ये पोजीशन ले लें। फर्स्ट उंगली ऊपर, लास्ट उंगली का नाक के पास और 3 उंगलियां आंखों पर और कानों के ढक्कन को अंगूठे से बंद करें और जैसे भंवरे की आवाज आती है वो गुंजन करें। सांस भरें, शुरू करें। ये हुआ अपना भ्रामरी प्राणायाम। अब हम करेंगे उद्गीत। इसमें ओम का उच्चार होता है। शुरू करेंगे ओम का उच्चार। हर प्राणायाम में आंखें बंद होनी चाहिए। सांस भरेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे 8वां प्राणायाम प्रणव। इसमें ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद रखते हैं और अंदर ईश्वर की आराधना करते हैं और जो अभी तक अपन ने प्राणायाम किया उसको ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आंखें बंद करेंगे और अंदर मौन रहकर ईश्वर की आराधना करेंगे कम से कम 1 मिनट। प्राणायाम समाप्ति के बाद शांति पाठ का उच्चार करेंगे। सभी सुखासन में बैठे या मुद्रा लगाएं और जिनको आता है वो मेरे साथ शांति पाठ बोलें और जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुनें।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबका दिन शुभ हो, सबका मंगल हो। ओम। अब मैंने इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब हम योगा करते हैं। योगा करने के लिए सबसे पहले तो अपने को या तो सुखासन में बैठना चाहिए, इस तरह बैठेंगे और ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, ये हमारा सुखासन है। अगर कोई सुखासन में ना बैठ सके तो सिद्धासन में बैठेंगे। इसमें हम एक पैर को ऊपर रखेंगे और ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और इसको हम सुखासन कहते हैं। इसके बाद हम इसमें वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों घुटने फोल्ड करके और पंजों के बल बैठ के ज्ञान मुद्रा लगा के ये वज्रासन है। और इसका चौथा आसन और होता है पद्मासन। पद्मासन में हम एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को लगाते हैं और इस मुद्रा में बैठते हैं। अब आप लोगों को इसमें से जो भी इजी लगे उस आसन में बैठना चाहिए। सुखासन में सभी लोग बैठ जाते हैं, तो हम आज सुखासन में बैठते हैं। इस प्राणायाम में हमको सबसे पहले प्राणायाम 8 होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? इसमें लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। मैं करती हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। इसमें 2 से 2.5 सेकंड तक लंबी और गहरी सांस लेंगे और 2 से 2.5 सेकंड तक लंबी और गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसको कम से कम 3 मिनट करना है, अधिकतम 5 मिनट कर सकते हैं। इससे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। सर्दी, जुकाम, दमा, अस्थमा, ये जो भी सांस से रिलेटेड, गले से रिलेटेड तकलीफें हैं वो ठीक होती है। इस कोरोना वायरस में ये करना बहुत जरूरी है। गोल घुमाए, पूरा चारों तरफ बड़ा गोला बनाए। इसको उल्टा भी घुमाए। अब ये क्रिया दूसरे पैर से भी करें। पूरा बड़ा गोला बनाए, दाएं बाएं नीचे ऊपर। अब इसको वापिस उल्टा भी घुमाए। इसको कम से कम 11-11 बार घुमाएंगे, तभी इसका रिजल्ट आएगा। अब हम दोनों पैर एक साथ घुमाएंगे। दोनों पैर मिलाएं, बड़ा गोला बनाएं। यही क्रिया राइट पैर से करें। सांस भरें, खाली करें।
विश्राम। ये लेटे के आसन पूरे हुए। वंदे मातरम। आज हम आपको पीठ के बल लेटे जाने वाले आसन बताएंगे। सभी लोग पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहले करेंगे उत्तान पाद आसन। हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस भरें और 1 फीट ऊपर पैर उठाएं। ओनली 1 फीट ऊपर। थोड़ा होल्ड करें, सांस खाली करें, धीरे 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 नीचे लें। एकदम से पैर को नीचे नहीं पटकना है। उन्हें सांस भरें, 1 फीट ऊपर पैर उठाएं, होल्ड करें, सांस खाली करें, धीरे धीरे नीचे लें। कोई भी क्रिया करें कम से कम 3 बार करना अनिवार्य है। अब करेंगे नौकासन। सांस भरें, पैर और हाथ दोनों उठाएं। उन्हें सांस भरें, अब करेंगे मर्कटासन। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। दोनों हाथों को कंधों की सीट में फैलाएं, घुटनों को फोल्ड करें, सांस भरें, घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। घुटना घुटने के ऊपर, पैर पैर के ऊपर। सांस खाली करें, बीच में आए, पुनः सांस भरें, लेफ्ट साइड घुटने, राइट साइड गर्दन। सांस खाली करें, बीच में आए, सांस भरें, घुटने राइट साइड ले जाएं, गर्दन लेफ्ट साइड। सांस भरें, बीच में आए, सांस खाली करें, बीच में आए, पूरे सांस भरें, लेफ्ट साइड। मर्कटा आसन का दूसरा पोज। राइट पैर पहले नीचे ले आए, लेफ्ट को राइट पैर की एड़ी पे घुटना टच करें, सांस खाली करें, बीच में आए, सांस भरें, दूसरी साइड जाएं। जो पैर नीचे है उसकी एड़ी पे ऊपर वाले पैर का घुटना टच करें, सांस भरें, सांस खाली करें, सांस भरें, सांस खाली। इसका तीसरा पोज। दोनों पैर सीधे करें, लेफ्ट पैर उठाएं, राइट हाथ पर लेके आए, गर्दन लेफ्ट साइड। अंगूठे को पकड़ लें। शुरू में नहीं पकड़ में आएगा, धीरे धीरे कोशिश करें अंगूठे को हाथ से पकड़ें। यही क्रिया राइट पैर से करें। उन्हें लेफ्ट पैर उठाएं, राइट पैर, जिन्हें भी कमर में दर्द हो और वो ठीक होती है और मोटापा भी कम होता है। अब कमर दर्द का एक और सेतुबंद आसन। घुटने फोल्ड करें, एड़ियां पकड़ें, सांस भरें, गर्दन कमर ऊपर उठाएं, सांस खाली करें, नीचे आए, पुनः सांस भरें, कमर ऊपर उठाएं, सांस खाली करें, नीचे। अब करेंगे चक्रासन। गर्दन और कमर दोनों उठाएं,
साइकिल चलाएं। एक एक पैर से भी करते हैं और दोनों पैर से भी करते हैं। दोनों पैर से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसको कम से कम 21 बार साइकिल को चलाएं। अब इसको उल्टा भी घुमाएं, उल्टी साइकिल चलाएं। अब करेंगे पादवृत्तासन। वंदे मातरम। आज हम कुछ लेटे के आसन बताएंगे। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले करेंगे भुजंग आसन। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस भरें और नाभि से ऊपर का भाग उठाएं। सांस खाली करें, धीरे धीरे नीचे जाएं। पुनः सांस भरें, सांस खाली करें, नीचे जाएं। अब इसी का दूसरा पोज, लेफ्ट हैंड नीचे रखें, राइट उसके ऊपर रखें, सांस भरें और नाभि से ऊपर का भाग उठाएं। इसमें कोहनी बिल्कुल सीधी कर दें। सांस खाली करें, नीचे आए। पुनः सांस भरें, सांस खाली करें, नीचे आए। इसका तीसरा पोज, हाथ हवा में रहेंगे, सांस भरें और नाभि से ऊपर का भाग उठाएं। सांस खाली करें, नीचे जाएं। सांस भरें, सांस खाली करें, नीचे जाएं। इसी भुजंग आसन का चौथा पोज, सांस भरें, गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड ले जाएं, लेफ्ट पैर की एड़ी को देखें, सांस खाली करें, नीचे आ जाएं। पुनः सांस भरें, गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट पैर की एड़ी को देखें, सांस खाली करें, नीचे आ जाएं। सांस भरें, गर्दन को राइट साइड ले जाएं, सांस खाली करें, नीचे आ जाएं। सांस भरें, लेफ्ट साइड जाएं, सांस खाली करें, नीचे। कम से कम 3-3 बार करना है, अधिकतम 11 बार। अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को जांघों के नीचे लगाएं, सांस भरें, राइट पैर उठाएं, जितना ऊपर ले जा सके, थोड़ी जमीन से टच रहे। सांस खाली करें, धीरे 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 नीचे लाएं। सांस भरें, लेफ्ट पैर उठाएं, सांस खाली करें, नीचे लेके आए। सांस भरें, पैर ऊपर लेके आए, टांग बिल्कुल सीधी, थोड़ी जमीन से टच रहे। लेफ्ट पैर उठाएं, नीचे लो। अब जांघों पे हाथों का सहारा दें, दोनों पैर एक साथ उठाएं, सांस भरें, कुछ सेकंड के लिए होल्ड भी करें, सांस खाली करें, नीचे आए। सांस भरें, ऊपर ले जाएं, सांस खाली करें, धीरे धीरे नीचे लाएं। अब इसका तीसरा पोज, राइट हैंड सामने, लेफ्ट कमर पे,
राइट हैंड और लेफ्ट पैर एक साथ उठेगा, कमर से ऊपर का भाग उठाएं, सांस भरें। राइट हाथ लेफ्ट पैर एक साथ उठाएं, सांस खाली करें, नीचे आ जाए। पुनः सांस भरें, सांस खाली करें, नीचे। ये क्रिया दूसरे हाथ, लेफ्ट हाथ आगे, राइट कमर, सांस भरें, नीचे आओ, सांस भरें, सांस खाली करें, कम से कम 3 बार। इसका तीसरा कोण, दोनों हाथों को कमर से पकड़े, सांस भरें, पैर और आगे का भाग दोनों उठाएं। सांस खाली करें, नीचे आ जाए, सांस भरें, सांस खाली। अब करेंगे धनुरासन। एड़ियों को पकड़ें और आगे पीछे झूलें। अब करेंगे मकरासन। ठोड़ी को हाथों पे रखें, एक एक पैर को नितंब से लगाएं, एक एक पैर को नितंब से टच करें। अब दोनों पैर एक साथ, अब थोड़ा विश्राम करेंगे बालासन में 1 मिनट के लिए। विश्राम, ये पेट के बल लेटे हुए आसन किए, विश्राम। अभी हम कंधों की एक्सरसाइज बताएंगे, सूक्ष्म व्यायाम। प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो आज कंधे और हाथों के लिए आसन बताती हूँ और व्यायाम करती हूँ। वंदे मातरम। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम कभी किसी कारणवश से कोई दूसरे एक्सरसाइज न कर पाए तो सूर्य नमस्कार कर लें, तो इसका मतलब आपने सारी एक्सरसाइज कर ली। तो हम आपको बताएंगे आज सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। सभी खड़े हो जाएं। पहले नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इसकी 12 मुद्राएं होंगी। ये फर्स्ट, 1 2 हाथ पीछे ले जाएं, 3 हाथों को पैरों के पास में लेके आए, घुटने फोल्ड नहीं होने चाहिए। 4 में एक पैर पीछे ले जाएं, 5 में दोनों पैर पीछे ले जाएं, एड़ियां जमीन से टच करें, नाभि को देखें। 6 सीना नीचे, कमर ऊपर। 7 थोड़ा मैंने कुछ गलत की। जिनको डायबिटीज हो उनके लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। इसको मंडूकासन कहते हैं। दोनों मुट्ठियां बनाएं और नाभि के पास रखें। सांस भरें, खाली करें और नीचे झुकें और सामने देखें। उन्हें सांस भरें, ऊपर आ जाए। एक बार और सांस भरें और खाली करें। सांस भरें, ऊपर आ जाए। अब करेंगे शशकासन। सांस भरें, हाथों को पीछे ले जाएं,
सांस खाली करें, हथेलियों को जमीन से लगा दें। पुनः सांस भरें, पीछे जाएं, सांस खाली करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। सांस भरें और हाथों को साइड से ले आए। आप करेंगे सिंहनाद। ये करने से गले से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं वो ठीक होती हैं। थायराइड में भी ये करना चाहिए और गला भी सुरीला बनता है। 3 बार गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता 3 बार गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता घुमाएंगे। उल्टा भी घुमाएं। अब सांस भरेंगे और जीभ बाहर निकालेंगे और शेर की तरह दौड़ेंगे। ये हुआ सिंहनाद। अब हम पैरों की एक्सरसाइज करेंगे। पैरों को सामने खोलें, दाएं बाएं हिला के रिलैक्स करें। अब दोनों पैर मिलाएं और इसको धीरे धीरे बड़ा गोला बनाएं। दाएं बाएं नीचे अपनी तरफ पूरा बड़ा गोला बनाएं। ऐसा कम से कम 5-7 बार करें। उसके बाद उल्टा भी घुमाएं। अब सांस भरें, पंजों को सामने खींचें। सांस खाली करें, अपनी तरफ खींचें। सांस भरें, सामने खींचें। सांस खाली करें, अपनी तरफ खींचें। अब घुटनों को अपनी तरफ खींचें। घुटनों को अपनी तरफ खींचें। घुटने में दर्द हो, इससे ठीक होता है। अब राइट पैर को लेफ्ट पे रखें। सांस भरें, घुटना नीचे ले जाएं। सांस खाली करें, कंधे से टच करें। सांस भरें, नीचे ले जाएं। सांस खाली करें, कंधे से टच करें। ये क्रिया दूसरे पैर से भी करें। इससे भी घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। अब पैरों को अंदर और बाहर, अंदर अंगूठा टच हो, बाहर छोटी उंगली जमीन से टच हो, इस तरह करेंगे। अब करेंगे त्रिकोणासन। इस तरह पीछे जो हाथ जा रहा है उसको देखें। ये कम से कम 21 बार करना चाहिए। इससे कमर पतली होती है। अब दोनों पैरों को मिलाएं और ग्राइंडिंग चक्की आसन करें। इससे पेट कम होता है। इसको भी कम से कम 11 बार घुमाएं। अब इसको उल्टा भी घुमाएं। अब करेंगे वक्रासन। एक पैर को फोल्ड करें। जो पैर फोल्ड किया वही हाथ पीछे ले जाएं और जो पैर सीधा है वो हाथ को घुमा कर ले जाएं और पीछे देखें। यही क्रिया वापिस दूसरे पैर से करें। विश्राम। वंदे मातरम। आज हम आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार। इसमें 12 आसन होते हैं। अगर हम दूसरे कोई भी आसन न कर पाए, सूर्य नमस्कार कर लिए तो सारे आसनों का बेनिफिट मिलता है। तो सभी खड़े हो जाएं। इसके 12 पोज होते हैं। सबसे पहला पोज
नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। 1 2 हाथ पीछे ले जाए। 3 हाथों को पैरों के साइड में लगा दें। 4 एक पैर पीछे ले जाएं। 5 एड़ियां जमीन से टच करें, नाभि को देखें। 6 सीना नीचे, कमर ऊपर। 7 आगे का भाग ऊपर उठाएं। 8 नाभि को वापस देखें। 9 एक पैर आगे। 10 दोनों पैर आगे। 11 हाथ पीछे। 12 नमस्कार की मुद्रा। पुनः हम एक बार और करेंगे, इसको और अच्छे से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कंधों के लिए और हाथों के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी। सबसे पहले हाथों को सामने खोलें, हथेलियां ऊपर नीचे करें। 5 से 7 बार करेंगे। उसके बाद मुट्ठियां टाइट बंद करें और झटके से खोलें। टाइट बंद करें और झटके से खोलें। अब दोनों मुट्ठियों को मिलाएं और इसको गोल धीरे धीरे घुमाएं। अब इसके बाद इसको उल्टा भी घुमाएं। अब 5 उंगलियां मिलाएं, कंधों पे रखें, कोहनी को टच करें और बड़ा गोला बनाएं। पीछे भी ज्यादा से ज्यादा कोहनियों को लेके जाएं, ऊपर नीचे पीछे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद इसको उल्टा भी घुमाएं। इसके बाद दोनों हाथों से कलाई पकड़े, सांस भरें और राइट साइड ले जाएं। कोहनी सर के पीछे, दृष्टि सामने। फिर सांस खाली करें, पुनः सांस भरें, लेफ्ट साइड ले जाएं। ऐसा 5-7 बार करेंगे। अब कंधों को घुमाएंगे पीछे की ओर। अब आगे भी घुमाएंगे। ऐसा करने से कंधों की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। अब हम म्यूजिक में तालियों करेंगे। इससे सारी एक्सरसाइज होगी और वेट भी कम होगा। आप मेरे साथ करें। करेंगे बटरफ्लाई। तालियों करने के बाद
थोड़ी सी थकान आती है, इसको रिलैक्स होने के लिए बटरफ्लाई करेंगे। इससे बटरफ्लाई करने से बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और जांघों का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होगा। तो इसको कम से कम 1 मिनट करेंगे। चलिए विश्राम। दृष्टि सामने, सीना उभरा हुआ, उत्तान मंडूकासन। दृष्टि सामने रखो, जबरदस्त खींचो, गर्दन को लगाओ, ताकत लगाओ पीछे। हाँ, ये झुकी नहीं रहनी चाहिए गर्दन, ऐसे सामने आना। 2 उन्हें दोहराए, दाहिना हाथ उठाए, बाएं शोल्डर किया, बाएं हाथ उठाए, राइट शोल्डर किया, दृष्टि सामने, सीना उभरा हुआ, उत्तान मंडूकासन। सभी बोले कौन सा आसन? उत्तान मंडूकासन। विश्राम। पैरों को खोलिए। नेक्स्ट मरीच्यासन, जिसको वक्रासन भी बोलते हैं। पैर सीधे, दाहिने पैर को फोल्ड करो, दाहिने पैर को फोल्ड करें और बाएं हाथ को उठाएं और विपरीत इस तरफ से भूमि के लगाओ, हथेली को एकदम, और दृष्टि पीछे, पीछे देखिए, पीछे की ओर सब दाहिना पैर के लिए कहा, ये दाहिना पैर, हाँ, बाएं हाथ उठाओ, बाएं हाथ उठाओ, जाएगा ही नहीं, हाँ इधर कोशिश करिए, थोड़ा सा जटिल है, विश्राम। चलिए बाएं पैर को फोल्ड करिए और दाहिना हाथ उठाइए, विपरीत, और दृष्टि पीछे, भूमि का लगाओ, 2 बस में पीछे वाली सवारी से बात करते हैं, हाँ हाथ की तरफ पीछे, उधर, हाँ गर्दन ऊपर, चलो इतने मुड़े हुए थोड़ी रहेंगे नीचे जमीन पे। चलो दाहिने पैर को फोल्ड करो, देखो कोई बात नहीं, अरे आज ये देख लो, पीछे वाली सवारी से बात करनी है आपको। चलो बायां हाथ उठाए और इधर विपरीत साइड से लेके भूमि का लगाओ, तेली को ये, और पीछे देखना, पीछे देखो, तो बाईं ओर से एक बार और दोहराए इस क्रिया को, बायां पैर फोल्ड करें, हाँ पीछे देखिए जितना देख सकते हो, 2 नेक्स्ट मकरासन, सभी पेट के बल लेटिए, मकरासन, जामुन और कौरंदे दोनों लगे हुए, अब पता नहीं कहाँ पे ऐसे। मकरासन इसमें तो दे रखा इस प्रकार से, तो लेकिन ज्यादा बेनिफिट के लिए अपन जो करते हैं रोज मकरासन, दोनों
हथेलियों को इस प्रकार से लगा और सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट भुजंगासन, दोनों हाथ कंधे के बराबर है, भूमि के लगाइए, नाभि से आगे के भाग को श्वास भरते ऊपर उठाएंगे और आकाश की ओर देखेंगे। अप उठिए, कुछ समय रोकिए, डाउन अप। भुजंगासन, जिनके पीठ दर्द ज्यादा रहती है उससे राहत पहुंचाता है, भुजंगासन। डाउन। नेक्स्ट करेंगे सलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और दोनों हथेली का सहारा देते हुए पैरों को उठाएंगे, ठुड्डी जमीन पे लगा रखें। अप उठाइए, घुटने सीधे, घुटने में बैंड नहीं आना चाहिए, सांस भरते उठाए। डाउन अप डाउन। नेक्स्ट सेतु बंद आसन, सभी अपने पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल लेटे सभी सेतु बंद आसन करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करें और हाथों से एड़ियों को पकड़े और उधर भाग को आकाश की ओर ले जाना है, घुटने अपने नहीं दिखने चाहिए, इतना ऊपर उठाए। अप उठाओ, अपने घुटने बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। डाउन अप डाउन। अंतिम एक बार हो, अप डाउन। विश्राम। नेक्स्ट उत्तान पादासन, दोनों पैरों को सीधे, पंजा तना हुआ और दोनों हथेलियां भूमि के लगी हुई, 30 डिग्री में उठाएंगे दोनों पैरों को एक साथ, सांस भरते हुए। अप उठाइए, रोकिए, डाउन, धीरे धीरे नीचे का, अप डाउन। नेक्स्ट अर्ध हलासन, अर्ध हलासन में दोनों पैरों को सीधे 90 डिग्री में आकाश की ओर ले जाना है, घुटने सीधे रहेंगे, ये ध्यान रखें। अब उठाइए, घुटने सीधे बिल्कुल, धीरे नीचे जाओ, डाउन, धड़ाम से नहीं गिराना, ये ध्यान है। स्लो मोशन में करने पर अधिकतम लाभ मिलता है। अब उठाइए, घुटने सीधे, डाउन, एक बार और दोहराएं इसको। अब उठाइए, घुटने सीधे, हाँ, जिनका ऊपर ले जाओ, और सीधे का मतलब सीधे बहुत